हाँ जी मित्रों, जय किसान। 2-3 दिन आंदोलन में थे तो आज अभी खेत को विजिट किया है। अभी तक तो कोई सुंडी का प्रकोप तो ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन अभी जो टिंडे खिलने स्टार्ट हो गए नीचे। जो शुरू में सुंडी आई थी ना, वो ये देखिए आप, उसका अटैक था। जो शुरू में सुंडी आई थी, ये देख सकते हो आप। यानी कि ये 4 भाग होते हैं टिंडे के, 4 भाग होते हैं टिंडे के। 4 भागों में से 1 भाग उसने ये खाया है और 3 भाग बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये जो जब अपने कॉटन की इस बार खेती शुरू की थी, मैंने तब भी एक बार बोला था कि पिछली बार जो नुकसान हुआ था ना, वो सुंडी से तो हुआ ही हुआ था, साथ ही साथ जो है तूफान से, जो 2-3 तूफान आए थे ना, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सुंडी से इतना नुकसान हुआ था, लगभग मैंने उस टाइम भी मतलब एक प्रैक्टिकल किया था, तो सुंडी से इतना नुकसान हुआ था इस भाग का। और ये जो 3 भाग है ना, ये 3 भाग सुरक्षित थे, लेकिन फंगस के कारण जो ज़्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तूफान आया था, बे टाइम के 2 या 3 तूफान आ गए थे और 2 बारिश हो गई थी। उससे क्या हुआ, नरमा नीचे उल्ट गया। नरमा नीचे गिरने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर फंगस आ गई और टिंडे उसके जो है गल गए, साथ में तूफान से उसकी जो है जड़ें हिल गई। तो जड़ें हिलने के कारण जो है नुकसान ज़्यादा हुआ था। वैसे सुंडी का अब तक का यही टैटिक्स है कि ये जो जिस मान लो एक भाग में चली गई ना, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे मान लो परत है, ये परत क्रॉस नहीं करती। ये जो परत है ना, ये इस परत को सुंडी क्रॉस नहीं करती, वो जिस बाग में चली गई उसी बाग में रहती है। खैर अभी तो थोड़ा बहुत खिलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन उम्मीद की किरण है कि इस बार भगवान कॉटन किसान भाइयों को अच्छा दे और बढ़िया फसल हो कॉटन की, क्योंकि ग्वार की फसल भी लगभग साथियों खराब हो गई है। तो उम्मीद है कि इस बार जो है कॉटन की फसल अच्छी होनी चाहिए। कई इलाकों में सुंडी है, अभी वीडियो भी आते हैं, लेकिन जो नीचे वाले टिंडे हैं ना साथियों, उनमें तो सुंडी थी, उसमें कोई दोराई नहीं है। उसके बाद सुंडी जैसे ऑटोमेटिकली प्रकृति ने जो है उसको ख़त्म किया है। तो उम्मीद करते हैं भाइयों कि इस बार जो है कॉटन की खेती नई शुरू हो। धन्यवाद।